नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए मैं आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और अच्छे दिन चल रहे हैं तो एक अच्छी रीडिंग करते हैं और जानते हैं कि हमारे व्यूअर्स जो अपनी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं उन्हें जो रोक देती हैं, उन्हें कभी कुछ समझ नहीं आता है। तो वो ऐसा क्या कारण है, क्यों स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और फिर हम एंजल्स की गाइडेंस भी लास्ट में लेंगे। साथ ही साथ आपके पार्टनर की भी स्पिरिचुअल ग्रोथ जानेंगे कि स्पिरिचुअलिटी में वो कहाँ पर हैं, वो ग्रोथ कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आपके पार्टनर क्या आपसे आगे निकल गए हैं। तो चलिए आप देखिए, स्पिरिचुअल पर्सन तो हैं आप, ये तो आप अग्री कर लीजिए क्योंकि आप टैरो देख रहे हैं। और टैरो एक जब स्पिरिचुअल पर्सन ही इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो आप जब स्पिरिचुअल हैं और आगे आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या रीज़न है, यही देखना है ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आपके लिए 5 कार्ड लेंगे। सबसे पहले आपके लिए देखते हैं कि आप अभी फ़िलहाल आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है तो कहाँ है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या चीज़ें आपको रोक रही हैं, आप अभी स्पिरिचुअलिटी में कहाँ हैं। प्लीज़ एंजल्स कनेक्ट विथ माय कार्ड एंड गिव मी अ राइट आंसर और राइट एनर्जीज। हमारे व्यूअर्स जो जानना चाहते हैं उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, उनकी जर्नी के बारे में बताइए। साथ ही उनके पार्टनर की जर्नी भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले 5 कार्ड लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर कहाँ हैं अभी इस समय, स्पिरिचुअल जर्नी पर कहाँ हैं। प्लीज़ एंजल्स कनेक्ट विथ माय कार्ड एंड गिव मी अ राइट आंसर। थैंक यू सो मच। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी पर आप बहुत अच्छी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। प्लीज़ एंजल्स 3 मोर कार्ड। थैंक यू सो मच। वाओ, 1 मोर कार्ड। देख रहे हैं आप कितने अच्छे कार्ड आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। 1 मोर कार्ड एंजल्स। मुझे लगा कुछ कार्ड सीधे हो गए हैं। वाओ, देखिए ये रीडिंग तो आनी ही थी। थोड़ा सा अभी आप मे बी थोड़ा सा सैड फील कर रहे होंगे। अब देखिए, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ 5 मांग रही थी, एंजल ने 6 कार्ड दे दिए हैं। तो हम 6 रीड कर लेते हैं, लेकिन सारे ही कार्ड बहुत अच्छे हैं। देखिए, आप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की जो मैंने बात की, तो स्पिरिचुअलिटी कल लास्ट रीडिंग में भी मैंने कहा था कि स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ ये आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। जिस भी आप रिलेशनशिप में हैं, जिस भी पार्टनर के साथ, वो आपके ट्विन फ्लेम हैं। और देखिए, आ रही हूँ पॉइंट पे, पहले क्लियर कर दूँ कि आप देखिए, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। आप लोग एक मेड फॉर ईच अदर, आप लोग एक परफेक्ट कपल हैं। डिवाइन की तरफ से आपको यहाँ भेजा गया है, राइट। डिवाइन की तरफ से आपको जब भेजा जाता है, जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं, उनको इस अर्थ पर कुछ एक काम करने, विशेष काम करने के लिए भेजा जाता है। और विशेष काम वो होता है, उनको स्पिरिचुअलिटी में पहले आगे बढ़ाया जाता है डिवाइन की तरफ से, गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि जब वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपनी ग्रोथ को समझते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तब फिर उनको आगे का लेसन बताया जाता है यूनिवर्स की तरफ से कि अब आप इस पृथ्वी पर क्या करने आए हैं।
जब तक आप अपने आप से खुद से नहीं जुड़ते हैं तब तक यूनिवर्स आपको गाइड नहीं कर पाते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत होती है अगर आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। और डेफिनेटली 100% हमारे जो व्यूअर्स अभी जो देख रहे हैं इस रीडिंग को, वो एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। ये सबसे पहले ये कंफर्मेशन है कि आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। अब रही बात स्पिरिचुअलिटी की, देखिए स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होता है, आप अपने खुद से नहीं जुड़ेंगे, खुद से आप जागृत नहीं होंगे, तो फिर क्या है, डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस लाते हैं, ऐसे कुछ कहीं किसी पीपल से आर्ग्यूमेंट होंगे, कहीं कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में हलचल होगी जिससे आप फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जुड़ते हैं। लेकिन आपकी शुरुआत हो चुकी है, ग्रोथ हो चुकी है, थोड़ी बहुत क्या, बहुत कुछ हो गई है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ने बताया है कि आप एक कहते हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत नॉलेज हो गई है। मतलब एक जितना एक स्पिरिचुअल पर्सन को होनी चाहिए, अभी आपको उतनी ग्रोथ हो चुकी है, आप परफेक्ट हैं। आप कहते हैं ना कि एक ग्रेजुएशन की डिग्री होती है ना जो, वैसी कि अभी आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, राइट। लेकिन अभी आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है, तो उसके लिए अभी आपकी क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट आप क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में हैं अभी ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, मे बी कुछ आपके खुद के माइंड्स में चल रहे होंगे, या फिर आप ऐसा होता है कि स्पिरिचुअलिटी में चलते ना, जब एक टाइम ऐसा आता है कि खुद से ही सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं उनको लगता है कि ये कोई ऐसी जर्नी होती भी है, या यूं ही हमको बनाया जाता है, या ऐसा कुछ है, इतने टाइम से हम अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं मिले हैं। तो वही कुछ ऐसे सवाल जवाब हैं कि जो आपके दिमाग में अभी चल रहे हैं। देखिए स्पिरिचुअल ग्रोथ तो आपकी हो गई है, लेकिन कभी कभी ना बैक जाते हैं आप, जैसे बैक जाएंगे तो फिर से मतलब कन्फ्यूज़न पैदा कर लेते हैं खुद से दिमाग में कि क्या है, मैं सही रास्ते पर हूँ, मैं सही कर रही हूँ या सही कर रहा हूँ कि नहीं है, क्या है, मतलब टायर्ड हो जाते ना एक दिमाग से, सोचते सोचते यार इतना वेट कर रहे हैं, हमारे पार्टनर नहीं मिल रहे हैं, क्या है, इतना तो वर्क कर लिया हमने अपने ऊपर, इतना मेडिटेशन करते हैं, इतना इनर वर्क कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे कुछ सवाल जवाब आपके माइंड में अभी भी आ रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में देखिए आप अच्छी पोजीशन पे हैं। बहुत से व्यूअर्स हैं हमारे जो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, उन्हें बहुत मेडिटेशन भी करते हैं, अपना इनर वर्क भी करते हैं प्रॉपर, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनको सब पता चल गया है कि वो उनकी लाइफ में अब आगे क्या होना है। लेकिन वहीं कुछ बहुत से पीपल अभी भी हैं कि जो अपनी फैमिली में ही अटके हुए हैं। फैमिली हुई, थर्ड पार्टी हुई, उसमें ही अटके हुए हैं, उनके झगड़ों, उनकी कहते हैं ना, उनकी जिम्मेदारियों को ही पूरा करने में लगे हुए हैं। इतना प्रॉपर अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ही पूरी करनी है, तो उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है कि वो अपना मेडिटेशन करें प्रॉपर टाइम से, रेगुलरली, या अपना कोई इनर वर्क कर पाएँ। तो वो कुछ पीपल ऐसे हैं कि कुछ बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, रोज़ मेडिटेशन करते हैं, बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में। वहीं कुछ व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं कि जो अभी भी अटके हुए हैं अपनी फैमिली में, थर्ड पार्टी में, और आर्गुमेंट्स हो रहे हैं उनकी लाइफ में, खुद से ही थके चले जा रहे हैं, लड़े चले जा रहे हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम लाइफ में कर क्या रहे हैं, राइट।
क्योंकि उनको मे भी कुछ हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि उनको कहीं से कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही प्रॉपर कि उनको करना क्या है। मीन्स होता है ना कि हम सुनते हैं कि इनर वर्क करना है, इनर वर्क करना है, तो वो उनको ये पता नहीं होता कि इनर वर्क क्या होता है, क्या इनर वर्क करना है, कैसे क्या करना है। तो वही कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो दो तरह के व्यूअर्स हैं हमारी। एक तो जो हैं तो उनको तो पता है कि वो किस जर्नी में है, एक लव की जर्नी में है, एक प्यार की जर्नी में है, एक अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में है। वो जिनसे भी वो प्यार करते हैं वो उनके पार्टनर हैं और यही हमारे ट्विन फ्लेम हैं। ये पता इनको है जो मेडिटेशन करते हैं और अपनी बहुत अच्छी ग्रोथ अपनी इस जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं कुछ ऐसे पीपल हैं कि जो इस जर्नी को डिनाई कर देते हैं, थक जाते हैं आगे बढ़ते बढ़ते। बीच बीच में उनको ना सवाल जवाब आ जाते हैं कि यार इतना टाइम तो हो गया है, अभी तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ होता भी नहीं है, ऐसे ही है ये तो सब चीज़ें। तो अभी आप स्पिरिचुअलिटी में दो तरह के हमारे व्यूअर्स हैं जो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपना मेडिटेशन वर्क काम टाइम पे कर रहे हैं और उनको बहुत कुछ नॉलेज है, बहुत कुछ बुक्स वगैरह भी वो पढ़ चुके हैं स्पिरिचुअलिटी में। मतलब लगभग उनको एक कहते हैं ना एक मुकाम उन्होंने पा लिया है। कुछ व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं कि स्पिरिचुअलिटी में कुछ अर्निंग भी करने लगे हैं। स्पिरिचुअलिटी में आके वो कोई अच्छी कहते हैं ना कि अर्निंग भी स्टार्ट कर दी है उन्होंने। भाई कौन कौन है मुझे मैसेज करके बताइएगा। ठीक है, राइट। तो बहुत अच्छी पोस्ट पर मतलब पोजीशन पर आ गए हैं स्पिरिचुअलिटी में वो, राइट। तो अभी दो तरह के व्यूअर्स हैं हमारे और जो अभी कंफ्यूज चल रहे हैं वही देखिए कंफ्यूज चल रहे हैं ना। कुछ तो हमारे व्यूअर्स अपनी फैमिली में ही लड़े टाइम दिए जा रहे हैं, कुछ थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं। तो ऐसी स्थिति है। देखिए जिसको जो रेजोनेट हुई हो, क्योंकि हमारी एंजल्स ने सबकी स्थिति बताई है। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी अपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिए उनको क्या रेजोनेट हो रहा है। तो अब हम आपके पार्टनर के देख लेते हैं, राइट। आपके पार्टनर कहाँ हैं स्पिरिचुअलिटी में। देखिए हमारे तो व्यूअर्स कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ अर्निंग भी स्टार्ट करने वाले हैं या कर ली है उन्होंने, स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ गए हैं और कुछ अभी भी थर्ड पार्टी में अटके हैं और कुछ अभी फैमिली मैटर में ही अटके पड़े हैं। तो देखते हैं फिर एंजल्स बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं वो स्पिरिचुअलिटी में कहाँ हैं। उनकी सॉरी देखिए न्यू बिगनिंग कर रहे हैं किसी किसी के पार्टनर स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी में हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो कहाँ हैं, उनकी ग्रोथ कहाँ है। स्पिरिचुअलिटी में हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, प्लीज़ एंजल्स 2 मोर कार्ड। स्पिरिचुअलिटी में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर कहाँ हैं, किस पोजीशन पर हैं। देखिए 6 कार्ड आपके आए थे तो 6 यहाँ ये भी ले लेंगे। ओहो 6 की जगह 7 दे दिए एंजल्स ने। मैं 6 मांग रही थी तो कार्डे, वाओ वेरी गुड। देखिए यहाँ भी कितनी तरह की सिचुएशन बनी है, यहाँ भी वही 2-3 तरह की सिचुएशन बनी है। नंबर 1 जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था, यहाँ भी आपकी आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ भी आपके पार्टनर जो हैं कुछ बहुत अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ही काम कर रहे हैं,
स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ गए हैं, काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। उनको अब स्पिरिचुअलिटी में मतलब कहते हैं ना कि सब कुछ समझ में आने लगा है, अपने आप से जुड़ गए हैं, मतलब आगे निकल गए हैं कुछ पार्टनर स्पिरिचुअलिटी में आपकी। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, मतलब हमारे व्यूअर्स में से भी कुछ हैं जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मे बी जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं उनके पार्टनर भी बहुत आगे बढ़ गए हैं। मे बी अब 11/11 आने वाला है, उनके यूनियन भी हो सकते हैं, राइट। तो मे बी जो व्यूअर्स हैं हमारे वो तो कुछ आगे बढ़ चुके हैं, उनके पार्टनर आगे बढ़ चुके हैं, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, वो अपना इनर वर्क टाइम से कर रहे हैं, अपना मेडिटेशन टाइम पे करते हैं। उनमें से भी कुछ ने अर्निंग स्टार्ट कर दी है, सेल्फ डिपेंड हो गए हैं या सेल्फ डिपेंड होने की अभी भी कोशिश में हैं। देखिए अब ये है जजमेंट कार्ड, और देखिए ये भी बहुत अच्छी पोजीशन में है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर। उन्होंने एंजल से कनेक्टिविटी उनकी बन गई है, एंजल से कनेक्शन है उनका, यूनिवर्स से कनेक्शन है उनका। उनको पता है कि ये हम पृथ्वी पर आए हैं, धरती पर आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में उनको बहुत काफ़ी नॉलेज मिल गई है। वो उनका कनेक्शन कुछ तो अभी अर्निंग स्टार्ट करने वाले हैं या कर ली है, और कुछ इतने ऊपर हाई लेवल पर पहुंच गए हैं कि उनका डायरेक्ट यूनिवर्स से, एंजल से कनेक्शन बन चुका है। देखिए आप लोग अभी मे बी पीछे हैं और आप लोगों के पार्टनर बहुत आगे निकल गए हैं। देखिए थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, वही अगेन कि कुछ व्यूअर्स के पार्टनर हैं अभी भी अपनी अपनी थर्ड पार्टी में अटके पड़े हैं। मे बी फैमिली में भी ये इश्यूज़ हो सकते हैं, जो थर्ड पार्टी के इश्यूज़ होते हैं। कुछ तो अपने कहते हैं कि अपना कुछ व्यूअर्स तो जैसे अपनी फैमिली में अटके पड़े हैं, तो कुछ व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं वो उनके पास भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, फैमिली है, और मे बी थोड़ा बहुत टाइम मिलता होगा तो फ्रेंड्स के साथ एंजॉयमेंट करने में ही, या मीडिया पर अपना टाइम खर्च कर देते हैं, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं वो देखते रहते हैं कुछ ना कुछ वीडियो, और मे भी कुछ व्यूअर्स के पार्टनर हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं से कोई नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सोशल मीडिया के ही थ्रू कहीं से कोई स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज उनको मिल जाती है और वो देख लेते हैं, लेकिन उतना डीपली नहीं जा पा रहे हैं अभी जितना उनको अभी स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए। मे बी उनको भी कन्फ्यूजन है अभी, कहते हैं गाइडेंस नहीं मिल रही है सही। देखिए जैसे मैंने कहा है कि जो हमारे व्यूअर्स के पार्टनर बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, उनके में भी आगे जाके 11/11 में यूनियन होने वाले हैं। देखिए ये यूनियन कंप्लीशन का कार्ड है। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर अपनी जर्नी को कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट 1 to 2 मंथ में उनकी जर्नी कंप्लीट भी हो जाएगी, मिल जाएंगे, मे बी यूनियन हो जाएगा और उनकी जर्नी देखिए आगे बहुत अच्छा फ्यूचर होने वाला है उनका, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे हैं और जो अपनी यूनिवर्स से जुड़ चुके हैं, जो अपनी सेल्फ ग्रोथ कर चुके हैं और जो सेल्फ ग्रोथ पर अपनी ध्यान दे रहे हैं, वो उनकी जर्नी देखिए बहुत अच्छी होने वाली है, पूरी कंप्लीट हो जाएगी उनकी इस बर्थ में जर्नी। आगे उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। लेकिन अभी भी ये जैसे मैंने कहा है दो सॉरी हो जाता ना कभी जुबान लड़खड़ा जाती है बोलते बोलते, तो 2 तरह की सिचुएशन है। और
थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं, फ्रेंड है, फैमिली है, या सोशल मीडिया पे ही अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे भी व्यूअर्स हैं। और मे भी कुछ ऐसे भी हैं कि जो थोड़ा बहुत जैसे मिल जाता है नॉलेज कहीं से, भले ही सोशल मीडिया से मिल जाए, भले ही कुछ पढ़ नहीं रहे हों, भले ही कोई कोर्स ना कर रहे हों, लेकिन कभी ऐसा होता ना कि चलो कोई वीडियो आ गया, चलो क्लिक किया, उससे ही कुछ नॉलेज ले ली। तो अभी कुछ ऐसी शुरुआत में है, कुछ ये पोजीशन है। देखिए किसको क्या रेजोनेट हो रहा है। देखिए हम तो देख लिया है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी में कहाँ हैं और आप कहाँ हैं। मे भी देख लीजिए, आप लोगों से ज़्यादा आगे आप लोगों के पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। मे भी बहुत से पार्टनर ऐसे हैं जो अब अपने यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में इतना आगे बढ़ गए हैं। भाई तो हमारे व्यूअर्स क्यों पीछे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो गाइडेंस ले लें। कहाँ है तो क्यों, कौन सी चीज़ रोक रही है, राइट, ये क्वेश्चन था। मैं थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया था। तो कौन सी चीज़ है जो आपको, क्योंकि आप हमारे व्यूअर्स ही स्पिरिचुअलिटी में पीछे दिखाई दिए हैं, आपके पार्टनर बहुत आगे चले गए हैं, कुछ के पार्टनर बहुत आगे हैं, कुछ के अभी जर्नी में स्टार्ट किया है और आगे बढ़ रहे हैं डे बाय डे, लेकिन हमारे व्यूअर्स ज़्यादातर पीछे ही हैं। तो चलिए आपके लिए ही गाइडेंस लेते हैं, पूछ लेते हैं पहले कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो, उनका मन क्यों नहीं लग रहा है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने पर। कौन सी चीज़ है जो उनको रोक रही हैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने से। एंजल्स, कौन सी चीज़ है जो उनको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने से रोक लेती है। 3 कार्ड ही लूँगी, फिर ज़्यादा लेंदी हो जाती है। 2 मोर कार्ड एंजल्स। देखिए कौन सी चीज़ है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, आपको स्पिरिचुअलिटी में आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे व्यूअर्स आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंजल्स देखिए, हमारे एंजल्स को ज़्यादा कार्ड देना था। न्यू बिगनिंग, देखिए पहले दिखा था ना कार्ड आना है इसको, ये भी दिखा था। देखिए क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, वहीं देखिए स्टक सिचुएशन है, बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि कुछ व्यूअर्स इमेच्योर हैं। इमेच्योर मतलब उनकी सोच इमेच्योर है, स्पिरिचुअलिटी वाली उनकी सोच ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि इन सब चीज़ों को कुछ लोग ना डिनाई और बोरिंग समझते हैं। अरे यार ये बहुत स्पिरिचुअलिटी में यार बहुत बोर सब्जेक्ट है, चलो कुछ हल्का फुल्का करते हैं, राइट। तो कुछ व्यूअर्स हमारे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनकी सोच मैच्योर नहीं है, इमेच्योर सोच है, इसलिए स्टक हो रहे हैं अपनी जर्नी पर, अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पर। कुछ व्यूअर्स हैं बहुत सैड फील कर रहे हैं और उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, मतलब कुछ नेगेटिव पीपल्स हो सकते हैं जो उनको रोक लेते हैं, कुछ नेगेटिविटी है किसी किसी की लाइफ में, जैसे कहा ना कि फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली के कामों में लगे हुए हैं। तो ऐसे ही कुछ नेगेटिव अराउंड आपके आसपास चीज़ें हैं जो आपको बढ़ने नहीं दे रही हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ रोक लेती हैं। आप बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पीछे की तरफ खींच लेती हैं, इसलिए आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, वैसे आपकी ये एनर्जी निकल के आई है, आप इस एनर्जी के मालिक हैं। आप चाहें तो आप न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं, और आपको करना चाहिए न्यू बिगनिंग, आपको आगे बढ़ना चाहिए। देखिए 2 कार्ड लेने का गाइडेंस और आ रहा है, मैं लेती हूँ। 2 मोर कार्ड एंजल्स। कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे व्यूअर्स को स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने से रोक लेती हैं, वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। कौन सी चीज़ें हैं
जो हमारे व्यूअर्स स्पिरिचुअलिटी में बढ़ नहीं पा रहे हैं। वन मोर कार्ड एंजल्स। देखिए, आप अपने पार्टनर से प्यार तो बहुत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारी एंजल्स ने ये बता दिया है। प्लीज एंजल्स, वन मोर कार्ड। लास्ट सफल अगर देती हैं एंजल्स तो ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। फैमिली, हैप्पी फैमिली। देखिए, आप प्यार बहुत करते हैं अपने पार्टनर से, इसमें कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है। ये आपकी मे बी एनर्जी हो सकती है, कोई इश्यूज़ हैं, मे बी ऐसा भी हो सकता है कुछ पार्टनर्स व्यूअर्स के लिए कि अपने पार्टनर से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन मे बी आगे बढ़ने से डर जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी उनको, जैसा कि मैंने बताया, एक बहुत कहते हैं ना, एक बोरिंग और हैवी वो लगता है, उनको लगता है लाइट एनर्जी में रहना चाहिए, तो वो इस तरफ बढ़ने से डर जाते हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। वही इमेच्योर सोच कह लीजिए इसको, जो ऐसे सोचते हैं तो मतलब उनकी सोच परिपक्व नहीं है अभी। वहीं हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो उनको मे बी सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है उनको, इस वजह से भी वो स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए, स्पिरिचुअलिटी में भी आजकल क्या है कि इतनी नॉलेज है, इतना भंडार हो गया है कि आप अगर नेट पर जाएंगे तो आपको बहुत सारा, कहते हैं ना, इतना ज्ञान मिलेगा कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे करना क्या है यार, मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, क्या करना क्या है। फिर थोड़ा सा आप टाइम पास करके ना अपने बस सोशल मीडिया पर और फिर बैठ जाते हैं। तो ये स्थिति हो रही है आपके साथ, ये ना इमेच्योर एनर्जी वही आ रही है कि आप चाहते तो हैं, अपने पार्टनर को चाहते हैं, आगे बढ़ना भी चाहते हैं, आपको लगता भी है अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी फैमिली बनाऊं, रहूं। मे बी जो ट्विन फ्लेम होते हैं तो उनकी जर्नी इतनी आसान तो नहीं होती है, प्यार की जर्नी है आपकी, जो कि किंग ऑफ कप्स ने भी बताया था। तो लव की जर्नी में तो हैं, आपके म्यूचुअल लव है दोनों तरफ से, लेकिन जब तक आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करेंगे तब तक मे बी ये जर्नी कैसे पूरी होगी, राइट। तो आपको यही सब चीज़ें रोक रही हैं। कुछ व्यूअर्स हमारे कंफ्यूज्ड हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है कि क्या करना है। कुछ की लाइफ में नेगेटिविटीज़ बहुत हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, कुछ खुद से ही नहीं चाह रहे हैं, उनको हैवीनेस फील होती है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने में, उनको बोरियत लगती है, तो वो एक अपनी लाइट इमेच्योर एनर्जी में, कहते हैं ना, हल्की फुल्की एनर्जी में ही रहना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कौन इतना हैवी स्पिरिचुअलिटी, मतलब बहुत बर्डन, बोरियत, तो वो इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ स्टक इसीलिए हैं। देखिए किसको क्या रेजोनेट हो रहा है। लेकिन हमारे व्यूअर्स की जो एनर्जी निकल कर आई है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक तो बहुत अच्छे हैं आप लोग, आपके पास सब कुछ है, विजडम, नॉलेज, सब कुछ है। ऐसा नहीं है आप में सब कुछ करने की हिम्मत, ताकत, करेज, सब कुछ है कि आप अगर ठान लें कि ये काम करना है तो वो काम आप करके ही छोड़ते हैं, तब तक आप पीछे नहीं होते हैं। लेकिन बस यहाँ स्पिरिचुअलिटी के नाम पर आप थोड़ी सी अपनी तरफ से कहते हैं ना कि लेजीनेस दिखा देते हैं, वही चीज़ है। और कुछ व्यूअर्स को हमारी सही गाइडेंस ही नहीं मिल पाती है, वो जाते भी हैं सोशल मीडिया पर तो उनको इतना भरमार मिलती है कि वो लौट के आ जाते हैं कंफ्यूज्ड स्थिति में होकर। बस थोड़ा देर घुमाया चलाया मोबाइल, थोड़ा कुछ हुआ, स्क्रॉल करके कुछ दिख गया तो पढ़ लिया, अदरवाइज़ टाइम पास किया और बस लाइट एनर्जी में होके अपना रिलैक्स फील किया। तो वो इस वजह से आप लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं।
देखिए रेजोनेट हुई है डेफिनेटली आपको। मुझे लाइक कीजिए जल्दी से, जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब देखते हैं कि हमारी एंजल्स क्या गाइडेंस दे रही हैं जो लोग अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो एंजल्स, जो लोग अभी आगे, हमारे जो व्यूअर्स हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड स्थिति में हैं और इमेच्योर उनकी सोच है, तो उनके लिए कोई गाइडेंस दीजिए। जो डर रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने से उनको लगता है कि एक डर, एक बोरियत, उनके लिए, सॉरी नीचे चला गया है, मैं नीचे से उठा लेती हूँ। देखिए ये 2 कार्ड गिरे थे, गाइडेंस मांग रही थी मैं भी अभी हमारी एंजल्स कह रही हैं कि अभी आप स्टक सिचुएशन में हैं और आपको अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। फोकस आपको बनाना पड़ेगा, आपको अपने आप पर सेल्फ ग्रोथ की तरफ। ऐसे स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ नहीं होती है जब तक आप खुद से फोकस्ड ना हो अपने आप पर। देखिए बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, मे भी बहुत, देखिए स्टक हैं आप, बहुत से पीपल अभी भी स्टक ही हैं, स्पिरिचुअलिटी में नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए गाइडेंस पूछी थी तो गाइडेंस के तौर पर निकल के आया है। देखिए कुछ व्यूअर्स हमारे जो हैं, हमारी एंजल्स कह रही हैं कि आपको सबसे पहले तो आपको फोकस बनाना होगा, राइट। आप जो भी काम, जैसे आप कुछ भी करने के लिए जाते हैं तो आप थोड़ी देर में बोर हो जाते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको एक प्रॉपर फोकस्ड अपने आप पर रहना होगा, अपने आप पर काम करना होगा। अभी आपको बहुत मेहनत करनी है। जिन व्यूअर्स के लिए ये गाइडेंस आ रही है उनको अभी अपने ऊपर बहुत काम करना है। मे बी उनकी जर्नी की अभी शुरुआत ही हुई हो कुछ व्यूअर्स की। जो अभी जर्नी पर पीछे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पर, ये गाइडेंस उन्हीं के लिए है कि आप अपना फोकस्ड बनाएं, अपने आप पर काम कीजिए। मे बी कुछ व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं कि थर्ड पार्टी से अभी जैसे उनका ब्रेकअप वगैरह हो गया है, दिल टूटा हुआ है, बहुत सैड एनर्जी में है और अपने आप को बंधा महसूस कर रहे हैं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करूं, कैसे करूं। मे बी ये जर्नी की शुरुआत में ही है, क्योंकि जर्नी की शुरुआत ही हार्ट ब्रेक से होती है। तो मे बी जिनका हार्ट ब्रेक है, स्टक हैं, अपने पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है, दिल टूट गया है, जो भी रीज़न है, मे बी झगड़े भी हुए हों आपस में, पार्टी। देखिए थर्ड पार्टी का कार्ड 2 बार। मे बी इश्यूज़ ये रहा हो, थर्ड पार्टी की वजह से आपके आर्गुमेंट्स हुए हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। मे बी हार्ट ब्रेक है आपका और पार्टनर से बात नहीं हो पा रही है, सिचुएशन ये है, आर्गुमेंट्स हुए हैं आपस में। तो उनके लिए भी ये एडवाइस है, ये गाइडेंस दे रही हैं हमारी एंजल्स कि अभी आपका भले ही हार्ट ब्रेक है, हार्ट ब्रेक है, तो आप अभी अपने आप पर फोकस बनाइए, अपने आप पर फोकस बनाइए, अपने आप से जुड़िए और अपनी वर्थ को पहचानिए। आप अपने आप को एक किंग की तरह समझिए, आप अपने आप को इस एनर्जी में लेकर आइए, राइट। जब आप अपने आप को इस एनर्जी में लेकर आएंगे तब आपकी लाइफ में एक न्यू शुरुआत होगी और आगे आपकी लाइफ बहुत हैप्पी हो जाएगी। ये स्पिरिचुअलिटी में होता है ऐसे, जब तक ये आपको कहते हैं ना सोल शॉक दिया जाता है, एक आपका एक हार्ट ब्रेक नहीं होगा, आपको पेन नहीं होगा, तब तक आप अपने अंदर झांकते नहीं हैं, बाहर की दुनिया में ही मस्त रहते हैं। तो जो व्यूअर्स जिनके अभी हार्ट ब्रेक है, जो भी स्टक सिचुएशन में हैं, अपने आप को बंधा महसूस कर रहे हैं, आर्गुमेंट्स हो चुके हैं, पार्टनर से झगड़ा हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है,
ये एडवाइस उनके लिए भी है कि आप अपने आप से जुड़िए, अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने आप पर काम कीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ कीजिए। आप एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। आप रो धोकर अपने आप को ऐसे ही ज़ाया ना करें, अपनी पर्सनैलिटी को निखारें। ये आपकी पर्सनैलिटी के निखारने के लिए ये टाइम आपको दिया गया है, अकेला टाइम। ये सोल शॉक आपको इसलिए दिया गया है कि आप खुद से जुड़ें और खुद को पहचानें कि आप एक किंग हैं, एक क्वीन हैं, राइट। तो अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए। ये सेल्फ वर्थ को पहचानने के लिए आपको गाइडेंस आ रही है और आपकी न्यू बिगनिंग, जब आप अपनी ग्रोथ, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपने सेल्फ से कहते हैं ना, कनेक्ट हो जाएंगे, अपनी वर्थ को पहचान लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको एक गिफ्ट देगा। यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगा। और वो गिफ्ट क्या मिलेगा आपको? एक बहुत अच्छी अबंडेंट और अपनी बहुत हैप्पी फैमिली, जैसे कि कहते हैं ना, बहुत सारी खुशियाँ। मीन्स जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, हैप्पी फैमिली मिलेगी आपको। आपको अपना पार्टनर चाहते हैं, पार्टनर मिलेगा। लाइफ में जिस तरह की प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। सब मिलने वाला है आपको। सिर्फ आप इतना काम कीजिए, अपने आप से जुड़िए, अपने आप से काम कीजिए और अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए। फिर आपकी लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा यूनिवर्स करने वाले हैं। मे बी ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है तो मेरे को जल्दी से लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मुझे किस टॉपिक पर, आप सजेशन भी दे सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं। तो फ़िलहाल अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सबका ध्यान रखिए, सबको खुश रखिए। फिर मिलती हूँ मैं एक अच्छी रीडिंग के साथ। तब तक टाटा, टेक केयर, बाय बाय।